अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना दोस्त मोहम्मद शकील आसिफ। जैसे कि आपको थंबनेल देख के अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूं वीज़ा के बारे में, ईरानी वीज़ा के बारे में। जो लोग अब ज़ियारत पे जाना चाहते हैं ईरान और इराक, उनके लिए वीज़े की नई अपडेट आई है, तो मैंने कहा कि वो मैं आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे ग्रुप हैं, मैं स्टूडेंट हूँ ईरान में ख़ुद, तो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो मैंने कहा कि वो वीडियो के थ्रू मैं लोगों तक पहुँचाऊँ जो लोग जानना चाहते हैं वीज़ा के बारे में। क्योंकि हर दफ़ा ईरान वीज़े की नई अपडेट शुरू करता है। अब अरबईन का मौका है, तो अक्सर लोग अब ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं, तो अब इन्होंने कुछ 4-5 चेंजेस किए हैं, तो वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। जब भी हम, पहले तो ये था कि हम अकेला बंदा जा सकता था, वीज़ा लगवा सकता था जब मर्ज़ी जाए, और साथ विज़िट वीज़ा भी लग सकता था, बाकी भी हो सकता था, लेकिन अब थोड़ा इन्होंने चेंज कर दिया है। तो क्योंकि अरबईन का मौका है तो तादाद भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इन्होंने थोड़ा चेंज किया है। मोहसिन नकवी साहब भी गए हुए थे उधर ईरान में, तो उनके साथ उनकी बातचीत हुई है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये मुकम्मल डिटेल बताना चाहता हूँ कि आपकी इंश्योरेंस जो है वो फ़ीस कितनी होगी, वीज़ा कितने दिन का होगा, आपको अरेंज जो है बस का वो पाकिस्तान में करना ज़रूरी है या ईरान में मिल सकती है, या इंडिविजुअल भी आप जा सकते हैं, अकेला बंदा कोई वीज़ा लगवाना चाहे, तो इस रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि फर्स्ट सफ़र से लेके 16 सफ़र तक, इस दौरान जो भी कोई वीज़ा लगवाएगा उसके लिए वीज़ा कम्प्लीटली फ्री है, जो ईरान ने कहा है। मतलब पहले तो वीज़े की फ़ीस होती थी, जो नॉर्मल फ़ीस थी वो आई थिंक थी 5500 थी, और अगर अर्जेंट लगवाएंगे तो 7500 थी विज़िट वीज़े, नहीं सॉरी ज़ियारती वीज़े की। जो दूसरा था विज़िट वीज़ा, उसकी 18,000 भी थी, और अर्जेंट की 21,000 थी। तो इस तरह वो तब्दीली थी वीज़े की फ़ीस में। लेकिन इस दफ़ा ये है कि फर्स्ट सफ़र से 16 सफ़र के दौरान जो भी वीज़ा लगवाएगा उसकी कम्प्लीटली फ़ीस फ्री है। उसका कुछ इन्होंने शराइत रखी हैं, जो हम अगर उन शराइत पे पूरा उतरेंगे तो फिर हमें वीज़ा फ्री मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि इस दौरान हम पहले तो कोई भी बंदा अकेला जाता, एक बंदा भी वीज़ा लगवा के फ़ौरन आ सकता था, उसी दिन वीज़ा लग जाता था। लेकिन अब इस दफ़ा नहीं है, क्योंकि हमारे अक्सर लोग ज़ियारत के बहाने वहाँ पे जाते हैं ईरान में और इराक में, वहाँ पे स्टे करते हैं, तो उसके बाद मर्ज़ी से वापस आते हैं, तो थोड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। अब इन्होंने ये कहा है कि जो भी बंदा वीज़ा लगवाने के लिए जाएगा वो कभी भी इंडिविजुअल वीज़ा नहीं लगेगा, एक बंदे का वीज़ा नहीं लगेगा। एक जो है हम कह सकते हैं ग्रुप की शक्ल में उनका सलार, जिसे हम कहते हैं ज़ियारत पे लेके जाते हैं, सलार होगा, कारवा होगा, तो उस थ्रू जो है वीज़ा लग सकता है। सिंगल वीज़ा कभी भी नहीं लगे जब भी अब अकेला बंदा कोई भी जाएगा। हालांकि 3 मंथ पहले मैंने खुद अपनी फैमिली के एक बंदे का वीज़ा लगवाया था, वो फ्री में, अकेला बंदा था तो उसका वीज़ा लग गया, तो लेकिन अब ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि इंश्योरेंस करवाना ज़रूरी है। इंश्योरेंस जो है उसकी फ़ीस जो है वो थी 3400 थी, लेकिन अब इन्होंने इसकी फ़ीस अरबईन की वजह से इन्होंने 1700 कर दिया, डॉलर नहीं सॉरी 1700 रुपीज़ जी। अब दूसरी बात ये है कि इसकी एक शर्त ये भी है कि वीज़ा जो है वो अगर हम डबल एंट्री लगवाएंगे तो वो फ्री होगा, सिंगल एंट्री वीज़ा फ्री नहीं है। और हो सकता है कि सिंगल एंट्री वीज़ा जो है वो लगा के भी न दें, क्योंकि सिंगल एंट्री का मतलब ये है कि जो लोग ईरान में जाते हैं फिर वहाँ पे स्टे करते हैं, तो इस वजह से इन्होंने अब ये कानून बनाया है कि अब सिंगल एंट्री वीज़ा नहीं मिलेगा। डबल एंट्री का मतलब ये है कि जब हम ईरान में जाएंगे उसके बाद ज़ियारती लोग इराक में जाएंगे, इराक से वापसी पे जब फिर ईरान में आएंगे तो ये डबल एंट्री हो जाएगी। तो डबल एंट्री वीज़ा होना ज़रूरी है फ्री वीज़ा के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि बस का अरेंज पाकिस्तान में ही करना लाजमी, क्योंकि अरबईन का मौका होता है तो काफ़ी तादाद होती है ज़ायरीन की, तो जब वो ईरान में जाते हैं तो बसेज अरेंज करना इतनी तादाद में बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पे जो है तकरीबन इन्होंने कन्वाई वगैरह का सिस्टम बनाया, 250, 300, 150 बसें जाएंगी एक दिन में, 2 दिन के बाद फिर अगली कन्वाई जाएगी, तो इस हिसाब से तो ये जाएगा। बस का अरेंज पाकिस्तान में करना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये है कि ईरानी वीज़ा जो फ्री में लगा के दे रहे हैं अब, इसकी एक शर्त ये भी है कि सबसे पहले इराक का वीज़ा होना ज़रूरी है। इराक का जब वीज़ा लगेगा तो उस टाइम ही हमें जो है ईरानी वीज़ा भी हमें दिया जाएगा, ताकि उनको कन्फर्मेशन हो जाएगी इस चीज़ की कि ये बंदे भाई वाकई ज़ियारती हैं, ये पहले इराक जा रहे हैं, उसके बाद जो है इन्होंने ईरान आना है, तो वो वीज़ा लगा के दे रहे हैं। ये शराइत हैं कुछ जो कि हमें जानना ज़रूरी है। पहली चीज़ तो ये है कि बस का रेंज पाकिस्तान में ही होना चाहिए।
دوسری چیز یہ ہے کہ ڈبل انٹری ویزا ہونا چاہیے. اس کے بعد عراق کا ویزا پہلے لگوانا ضروری ہے اور انشورنس لگوانا بھی ضروری ہے, جس کی فیس اب آدھی ہو گئی ہے, 1700 روپیز ہو گئی ہے پاکستانی. تو یہ کچھ چیزیں ہیں, انہیں آپ فالو کیجئے گا. تو اس کے بعد اگر آپ اپلائی کریں گے تو آپ کو ویزا جو ہے فری میں مل جائے گا, ایرانی ویزا. جو کہ عراق کا ویزا ہے اس کی جو ہے فیس آئی تھنک $60 اب کر دی گئی ہے, پہلے زیادہ تھی, $100 تھی. اور وہ بھی آپ انڈیویجول ویزا نہیں لگوا سکتے, آپ کسی کارواں کے تھرو اور کسی گروپ کی شکل میں جائیں گے تو آپ کو ویزا لگ جائے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو, کسی اور ریلیٹڈ آپ کو انفارمیشن چاہیے تو آپ کمنٹ کیجیے گا, میں آپ کو ضرور وہ بھی بتا دوں گا. کیونکہ میرے پاس کچھ ایسے گروپ ہیں ایران میں, خود میں اسٹوڈنٹ ہوں تو میرے پاس انفارمیشن آتی رہتی ہے. تو یہ میں نے کہا کہ ویڈیو ایک ریکارڈ کر کے وہ بھی آپ کو اپلوڈ کی جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے جو انفارمیشن لینا چاہتے ہیں ان تک انفارمیشن پہنچ جائے. تھینک یو.